हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज हम अपना जो एमपी है, एमपी जीके का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, है ना। तो हम अपने एमपी का लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। इससे पहले हमने जो एमपी का लेक्चर लिया था वो था हमारा मिनरल रिसोर्सेज हमारे एमपी में जो भी पाए जाते हैं उसके बारे में, है ना। एंड पॉलिटी एंड ज्योग्राफी हमारे एमपी की पूरी कंप्लीट पढ़ाई जा चुकी है इस चैनल पर, तो आप उसको देख सकते हैं, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में सारी मिल जाएंगी, है ना। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो लाइव स्टॉक क्या होता है, लाइव स्टॉक क्या होता है ना। तो लाइव स्टॉक जो भी लिविंग जो हमारे एनिमल्स हैं, है ना, जो भी हम अपने फूड की जो कमी रहती है उसको कंप्लीट करने के लिए, हम अपने फूड को कंप्लीट करने के लिए, न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ एनिमल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, वो उनका हम मीट खाते हैं या फिर उनका मिल्क लेते हैं, है ना। तो जैसे कि है हमारा लाइव स्टॉक में आता है हमारा कैटल है ना, कैटल है, और काऊ, बफेलोज, ऑक्सेन्स वगैरह, वुल्स वगैरह, ये सारी जो भी लिविंग एनिमल्स आते हैं वो हमारे लाइव स्टॉक में आ जाते हैं, जिनको हम पालते हैं, रियर करते हैं, है ना। और एक प्रॉपर हम उनकी रियरिंग करते हैं, है ना, और जिससे कि वो हमारी नीड को, हमारी फूड की नीड को फुलफिल करते हैं, है ना। और जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक का एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, जैसे बुल्स रहते हैं, है ना, ऑक्सेन्स रहते हैं, तो उनसे जुताई का काम लिया जाता है, जो भी प्लगिंग का काम होता है वो इनसे आज भी किया जाता है ना। बट ये धीरे धीरे करके जो मशीन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसने ले लिया है, तो एग्रीकल्चर में इसका ज़्यादा यूज़ अब नहीं होता है, बट आज भी यूज़ इनका एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिलता है ना। तो हम देखेंगे कि जो जैसे एज पर 2012 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लाइव स्टॉक हमारे एमपी में जो टोटल लाइव स्टॉक है वो है 3.63 करोड़, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि टोटल लाइव स्टॉक है हमारे एमपी का अकॉर्डिंग टू 2012 सेंसस, तो वो है 3.63 करोड़, है ना। और अगर हम पोल्ट्री की बात करें, जो हमारी मुर्गियां रहती हैं उनका लाइव स्टॉक रहता है, वो रहे हमारे 2012 सेंसस के अकॉर्डिंग वो है 1.19 करोड़, है ना। ये है पोल्ट्री, जो भी पोल्ट्री रहती है जिसमें हम मुर्गी, हैंस वगैरह का पालते हैं, है ना। उनका एग जो रहता है, एग को हम यूज़ करते हैं हमारे फूड के रूप में, है ना, राइट। एंड जो कैटल वेल्थ है, जो टोटल कैटल वेल्थ है वो क्या होता है, कैटल वेल्थ में आता है हमारा काउ, वुल्स एंड ऑक्सेन्स, है ना। तो ये कैटल रहते हैं जिनको हम रियर करते हैं हम अपने फार्म हाउस में, और क्या है ब्रीड ऑफ काउज, है ना। और काउ की वेरियस ब्रीड्स पाई जाती हैं, है ना, कई टाइप की काउज रहती हैं, उनके अलग अलग ब्रीड पाई जाती हैं हमारे एमपी में। वो है धरपारकर, साहिवाल, हरियाणा, मालवी, जर्सी, निमाड़ी एंड मुर्रा, है ना। तो ये कुछ ब्रीड है हमारे एमपी में जो काऊ पाई जाती हैं, और निमाड़ी इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है। हमारे एमपी की जो निमाड़ी काऊ है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसका जो मिल्किंग बहुत ज़्यादा है। इस 600 से 900 के लीटर्स, है ना, लीटर्स पर मिल्किंग देता है ना, एक मिल्किंग पीरियड में, मिल्किंग पीरियड मतलब कि जब एक मिल्किंग इसका पीरियड रहता है वो 6 मंथ का हो सकता है, 8 मंथ का होता है, 1 ईयर का होता है। तो एक मिल्किंग पीरियड में ये इतना लीटर मिल्क हमें प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से ये निमाड़ी काव है हमारे एमपी की, जो भी निमाड़ वाला जो रीजन है हमारा, जिसमें खंडवा एंड खरगोन आता है, उसमें ये सबसे ज़्यादा निमाड़ी काव देखने को मिलती है, एंड मुर्रा, है ना। तो ये कुछ ब्रीड्स है हमारे एमपी में जो काऊ पाए जाते हैं ना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, धरपारकर, साहिवाल, हरियाणा, मालवी, जर्सी, निमाड़ी एंड मुर्रा, है ना। देन इन एमपी 8 एनिमल ब्रीडिंग फार्म्स, है ना। तो हमारे एमपी में जो एनिमल ब्रीडिंग फार्म्स रहते हैं, ब्रीडिंग फार्म्स क्या होते हैं, जहाँ पर जो लोकल ब्रीड रहती है एंड जो हायर जो प्रोडक्टिविटी या हायर मिल्क जो देती है, उन ब्रीड को आपस में क्या किया जाता है, उनको मिलाया जाता है ना। जिससे क्या होता है, ब्रीडिंग मतलब कि जो नया जो आने वाला जो जनरेशन होगी उसकी, वो एक अच्छी क्वालिटी की हाई मिल्किंग, जो हाई मिल्क देती हो,
ऐसा वहाँ नेक्स्ट आने वाली जनरेशन उससे प्रोड्यूस होती है ना। तो उनको ब्रीड किया जाता है, वो आर्टिफिशियली ब्रीड किया जाता है या फिर नेचुरल तरीके से। आर्टिफिशियली क्या होता है, आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमिनेशन किया जाता है, मतलब कि जो अगर काऊ है तो जो लोकल काऊ है उसको एक हाई ब्रीड वाली जो काऊ रहती है उससे उसका इंसेमिनेशन किया जाता है, जिससे कि जो काव्स है, जो आने वाली जनरेशन है, वो एक हाई क्वालिटी की ब्रीड हो, है ना। तो आई होप आप चीज ये समझ गए होंगे कि ब्रीडिंग क्या होती है। तो हमारे जो एमपी है उसमें 8 एनिमल ब्रीडिंग फार्म्स है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 8 एनिमल ब्रीडिंग फार्म्स, एनिमल के ब्रीड करने के फार्म्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, है ना। तो और जो मेन प्रोग्राम्स क्या है, गवर्नमेंट क्या है, जो हमारी जो एनिमल ब्रीडिंग है इसको इम्प्रूव करने के लिए, जिससे क्या होता है कि हमारे जो एमपी में जो मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, जैसे इस लोकल क्वालिटी की काउज या बफेलोज पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है इनका मिल्किंग पीरियड बहुत कम होता है और इनकी मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, जिसकी वजह से क्या है कि मिल्क का प्रोडक्शन कम होता है। तो इसके लिए, इस चीज़ को रिमूव करने के लिए क्या है, हाई क्वालिटी जिसमें हाई मिल्क प्रोडक्शन की देने की कैपेसिटी होती है, उससे लोकल ब्रीड से उसका इंसेमिनेशन किया जाता है, जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है, जिससे कि हाई मिल्क की प्रोडक्टिविटी हो सके, है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम चलाए, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया जाता है कि जो लोकल ब्रीड को एक हाई क्वालिटी ब्रीड से इसका इंसेमिनेशन किया जाता है, वो नेचुरली और आर्टिफिशियली, है ना। जिससे क्या होता है कि एक हाई क्वालिटी की हाई मिल्क प्रोडक्शन वाली जो काऊ है या बफेलो है या अदर कैटल है, उससे हमें मिल्क की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सके, है ना। इसके लिए एनिमल हस्बेंड्री है, ये एक प्रोग्राम चलाया गया है ना, इसको रखा गया, राइट। देन है वेटरिनरी साइंस, है ना। वेटरिनरी साइंस का मतलब है कि जो हर एक एनिमल हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हर एक इंसान को बोलें तो या फिर हर एक एनिमल को कुछ ना कुछ डिसीज होती है। इसी तरीके से एनिमल्स हैं, जो हमारे कैटल हैं, जो हमने लाइव स्टॉक में रखे हैं मिल्क के प्रोडक्शन के लिए या फिर मीट के प्रोडक्शन के लिए, तो उनमें भी कोई ना कोई डिसीज हो ही जाती है उनके लाइफ पीरियड में। तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, है ना, जो भी डिसीज होती हैं, जैसे कि गलघोटू, है ना, गलघोटू होती है, फुट एंड माउथ डिसीज होती है एनिमल्स में, है ना। इस तरीके की डिसीज होती है, वेरियस डिसीज होती हैं एनिमल्स में, जिसके लिए वैक्सीन्स का जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है ना। तो वैक्सीन्स दी जाती हैं जिससे कि जो हमारे कैटल हैं, एनिमल हैं, वो हेल्दी रहें, डिसीज फ्री रहें, जिससे कि हमारा जो लाइव स्टॉक है, हमारा जो मिल्क की प्रोडक्टिविटी है, मीट की प्रोडक्टिविटी है, वो बनी रहे, है ना, और इंक्रीज होती रहे। इसके लिए वेटरिनरी साइंस एक जो ब्रांच है साइंस की, जो मेडिकल ब्रांच है ना, एक मेडिकल ब्रांच है जिसमें एनिमल का इलाज किया जाता है ना। देन है सीप डेवलपमेंट। तो हमारे एमपी में सीप भी पाई जाती हैं, है ना, सीप का डेवलपमेंट किया जाता है। तो सीप से मिल्क का प्रोडक्शन भी होता है एंड यहाँ से हमें वूल भी मिलता है, जो कपड़े बनाने के लिए वूल भी मिलता है। तो इसके लिए भी सीप की ब्रीडिंग भी की जाती है। सीप की ब्रीडिंग की जाती है, जैसे जो लोकल क्वालिटी की या फिर जो लोकल एरिया की जो सीप रहती है, उसको हाई क्वालिटी की जो सीप की ब्रीड रहती है, उससे इसका ब्रीडिंग की जाती है। वो आर्टिफिशियली हो सकती है और नेचुरल, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो आने वाली जनरेशन है सीप की, वो एक हाई क्वालिटी की वूल देती है और मिल्क देती है ना। तो इस तरीके से सीप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया। एंड गोट डेवलपमेंट, जो बकरियां रहती हैं, गोट रहती हैं, वो भी हमारे एमपी में काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो इसमें क्या है, जो गोट की ब्रीडिंग की जाती है, जो हाई क्वालिटी की गोट रहती है, और जो मतलब जो लोकल क्वालिटी की या लोकल एरिया की जो भी गोट रहती है। तो इससे क्या होता है कि आने वाली जनरेशन जो होती है गोट की, वो एक मतलब हाई क्वालिटी का या फिर ज़्यादा मिल्क देती है और मीट प्रोवाइड कराती है ना। इस तरीके से जो पिग श्वाइन डेवलपमेंट है, ये क्या है, जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल रीजन्स हैं, उसमें पिग एंड श्वाइन का भी
रियरिंग की जाती है, इनको भी पाला जाता है ना। एंड नेशनल काउ बफेलो कैटल ब्रीडिंग स्कीम, है ना। तो ये एक स्कीम है जिसमें काउ एंड बफेलो को ब्रीड किया जाता है, मतलब कि जो काऊ रहती है लोकल काऊ को एक हाइब्रिड जो बुल रहता है उसके साथ इसको ब्रीड किया जाता है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन किया जाता है, मतलब कि जो बुल से उसका स्पर्म निकाला जाता है वो काऊ में आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कर दिया जाता है, जिससे कि जो आने वाला जो भी बुल है या जो भी काऊ है तो वो एक अच्छी क्वालिटी का होता है ना। तो जिससे क्या है कि जो मीट की प्रोडक्टिविटी है एंड जो मिल्क की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है ना। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे जो ऑल प्रोग्राम्स हैं उनका मतलब होता है कि जो मिल्क की प्रोडक्टिविटी एंड जो मीट की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सके, जिससे कि जो न्यूट्रिशन लोगों को प्रॉपर मिलता रहे, है ना। तो इस तरीके से ये कुछ प्रोग्राम्स थे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, है ना। मिल्क प्रोडक्शन इन एमपी, तो हमारे एमपी में मिल्क का प्रोडक्शन कैसा है ना, तो वो हम देखेंगे। तो मिल्क की जो अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा पर डे वो है 383 ग्राम, है ना। 383 ग्राम मतलब पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन, मतलब एक पर्सन के लिए एक दिन में 383 ग्राम मिल्क मिलता है। ये निकाला जाता है जो टोटल पॉपुलेशन होती है हमारे जो एमपी है उसकी, और जो मतलब टोटल जो मिल्क का प्रोडक्शन है उससे, है ना, डिवाइड किया जाता है। इस तरीके से ये मिलता है। देन नेशनल एवरेज जो नेशनल एवरेज है पर कैपिटा पर डे का वो है 315 ग्राम, है ना। और जो अकॉर्डिंग टू ICMR, है ना, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो जरूरी रहता है हर एक पर्सन को एक दिन में मिल्क वो रहता है 280 ग्राम, है ना। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमारे एमपी में मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे एमपी में जो लोग हैं वो मिल्क ज़्यादा मिलता है उनको, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है ना, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जो नेशनल एवरेज है वो 280 ग्राम है ना। और जो हमारे एमपी की जो रैंक है वो 4th है मिल्क प्रोडक्शन में अकॉर्डिंग टू 2014 एंड 15 के अकॉर्डिंग हम देखें तो, है ना। तो हमारे एमपी की अच्छी खासी रैंक है अगर हम देखें ऑल इंडिया में, हमारे इंडियन स्टेट्स में, तो वो है 4th, है ना। तो ये चीज़ है, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है जो कि समझने लायक हैं हमारे एमपी के लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री है उसके बारे में, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है कैटल ब्रीडिंग फार्म्स। तो कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हमारे एमपी में कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, किस जगह पाए जाते हैं, वो है जो मायनोरा एक जगह है जो कि टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मायनोरा में पाया जाता है कैटल ब्रीडिंग फार्म्स। रतौना सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और भदभदा जो कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। इमली खेड़ा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आगर जो कि हमारा शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, और रोडिया खरगोन में है, और गरही बालाघाट। बुल रियरिंग फार्म जो पाया जाता है वो है जबलपुर में, है ना। तो ये ध्यान रखिए जो बुल रियरिंग फार्म है वो जबलपुर में पाया जाता है, एंड जो मायनोरा टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ना। तो ये कुछ प्लेस है जहां पर कैटल ब्रीडिंग फार्म्स पाए जाते हैं। एंड सीप ब्रीडिंग फार्म्स है वो है शिवपुरी में, है बंसखेड़ी जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, मायनोरा जो कि टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, पडोरा जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है ना, जहां पर सीप ब्रीडिंग फार्म्स पाए जाते हैं। देन है हमारा पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म्स, है ना। पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म्स जहां पर हैंस है और मुर्गियां हैं जिनको पाला जाता है, तो वो रीवा, ग्वालियर, गुना, झाबुआ एंड इमली खेड़ा जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, इमलिया जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, शहडोल, है ना। और पोल्ट्री ब्रीडिंग एंड रिसर्च फार्म पाया जाता है वो है हमारा भोपाल में, है ना। तो ये कुछ प्लेस है जहां पर पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म्स एंड शीप ब्रीडिंग फार्म्स एंड कैटल ब्रीडिंग फार्म्स को इस्टेब्लिश किया गया है, जिससे कि जो क्वालिटी है एंड नंबर ऑफ कैटल है, शीप है एंड जो हमारी पोल्ट्री है उसको इंक्रीज किया जा सके, है ना। और हमारे एमपी में कुछ लोकल ब्रीड्स भी पाई जाती हैं। लोकल ब्रीड्स जैसे कि जमुनापरी है जो कि गोट की एक स्पीसीज है, गोट की स्पीसीज है जो कि हमारे भिंड डिस्ट्रिक्ट में
ज़्यादातर देखने को मिलती है ना। और भदावारी है जो कि बफेलो की स्पीसीज है, ब्रीड है जो कि ग्वालियर एंड भिंड डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है। निमाड़ी है जो एक काऊ की ब्रीड है जो कि खंडवा खरगोन डिस्ट्रिक्ट में हमने पहले भी देखा था। खंडवा एंड खरगोन में जो हमारी निमाड़ी काऊ है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और जो निमाड़ी काऊ को क्वीन ऑफ निवाड़ के नाम से जाना जाता है ना, क्योंकि ये निवाड़ वाले रीजन में हमारे पाई जाती है। और मालवी काऊ है जिसको मालवा रीजन की क्वीन बोला जाता है, जो कि शाजापुर, राजगढ़ एंड मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पड़ते, जो कि मालवा रीजन में आता है ना। और कड़कनाथ जो पोल्ट्री है, ये कड़कनाथ एक जो मुर्गा है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, राइट, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। झाबुआ, अलीराजपुर एंड धार डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। और ये इसमें जो प्रोटीन है, इसके मीट में प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये बहुत ही बहुत ज़्यादा फेमस भी है। और इसको जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है, जो कि 2018 में इसको जीआई टैग का दर्जा मिला था। और ये इसका मीट है बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना। तो ये था हमारा ऑल अबाउट जो हमारी पोल्ट्री है एंड जो सीप ब्रीडिंग है एंड कैटल ब्रीडिंग फार्म्स है। ये कुछ लोकल ब्रीड्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये लोकल ब्रीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। तो ये था हमारा लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, है ना। तो ये हुआ हमारा लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री वाला पूरा चैप्टर, है ना। और इससे आने वाले चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने जो देखा था वो मिनरल वाला हमारा लेक्चर था, राइट, है ना। तो इसी तरीके से आप लेक्चर्स में बने रहिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा, है ना, एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।